दोस्तों नमस्कार। तो आज जो है हम आप लोगों को विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। तो हो सकता है मित्रों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद विभाज्यता से संबंधित आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1-2 से लेकर के 19 तक के विभाज्यता की पहचान जो है इस वीडियो में हम आप लोगों को करा देंगे। देखिए, सबसे पहले 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, या 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होगी। इसे हम विभाजित, विभाज्यता, भाज्य, डिविजिबिलिटी कुछ भी कह सकते हैं। से 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं 2 से भाज्य होती हैं। जैसे 20, 12, 44, 136, 258। ये देखिए, सबके इकाई के 20 के इकाई के स्थान पर 0, 12 के इकाई के स्थान पर 2, 44 के इकाई के स्थान पर 4, 136 की इकाई के स्थान पर 6 और 258 की इकाई के स्थान पर 8। इस तरह से जिसकी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, 2 से कट जाएंगी, 2 से भाज्य होंगी। अब इसके बाद 3 से विभाज्यता की पहचान, वे संख्याएं जिनके सभी अंकों का योगफल 3 से भाज्य होता है, वे संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। जैसे अब 2 अंकों की संख्या एक है हमारे पास 87 है, जिसके इकाई के स्थान पर 7 है, दहाई के स्थान पर 8 है। तो इनके अंकों का योग हम कर लेते हैं। से इकाई के स्थान पर 7, दहाई के स्थान पर 8 है, तो 2 अंक हैं, इसमें दोनों अंकों का हम योग कर लेते हैं। 8 और 7 15, और 15 को जो है हम 3 से भाग देंगे। 3 × 5 = 15, 0 आ गया। तो जब इसका योग 3 से कट गया, इसका मतलब कि यह संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है। अब आते हैं हम 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। 4 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दोगुना कर उनमें इकाई का अंक जोड़ें तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। जैसे 136 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दहाई के अंक का दोगुना, 136 में दहाई का अंक कितना है, 3 है, तो 3 का दोगुना, दोगुना का मतलब होता है गुणे 2, 3 दूना 6, 3 का दोगुना 6 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इकाई का अंक इसमें जोड़ देते हैं। 136 का इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक 3 है, इसका दोगुना 6 हो गया, तो 6 में हम 6 को जोड़ देते हैं तो 12 आ जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 12 आ गया, जो कि 4 से भाज्य है, मतलब 4×3 = 12। इसलिए मूल संख्या जो 136 है वह भी 4 से भाज्य होगी। आइए अब हम 5 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को बताते हैं। अच्छा, 4 से विभाज्यता का एक नियम और है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के दोनों स्थान पर 0 है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 200, 400, 1500, 3200, इस तरह से। आइए 5 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को बताते हैं। करा कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक अथवा जैसे इकाई के अंक पर 0 हो अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 210, 345, इसकी इकाई के स्थान पर 5 है, इसकी इकाई के स्थान पर 0 है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अब 6 से विभाज्यता का क्या नियम है, वे संख्याएं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हैं तो वह 6 से भी भाज्य होगी। जैसे 48 हो गया, तो यह इसकी इकाई के स्थान पर 8 है, अतः यह 2 से भाज्य है ना, क्योंकि हम पीछे अभी बताए हैं कि 2 से भाज्य, ये विभाज्यता का क्या नियम है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो 48 के इकाई के स्थान पर 8 है, अतः यह 2 से विभाज्य है। और 3 से भी हम चेक कर लेते हैं, 4×8 12 हो गया, तो 12 जो है यह 3 से भाज्य है। इसका मतलब कि मूल संख्या जो 48 है वह भी 3 से भाज्य होगी। और 6 से विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होगी
तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अतः जो मूल संख्या है 48 वह 2 और 3 दोनों से भाज्य है, अतः 6 से भी विभाज्य होगी। अब ये 7 से विभाज्यता का नियम है, इसमें 2 नियम हम आप लोगों को बताएंगे। एक शॉर्ट मेथड बताएंगे और ये पहले आप लोग देख लीजिए। कहा कि यदि किसी संख्या में उसके दहाई के अंक को हटाने पर हटाए गए अंक का दोगुना घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। जैसे 1645 1645 है, तो इसके इकाई का अंक कितना है? 5 है। इसका दोगुना हम कर लेते हैं। इसका दोगुना कितना हो जाएगा? दोगुना मतलब गुणे 2, तो 5 का दोगुना 10 हो जाएगा। अब इसको बचे हुए में से घटाते हैं। बचा हुआ कितना है? 164 है। 164 में से घटा देंगे तो 154 हो जाएगा। अब 154 को हम चेक करते हैं ये 7 से कट जाएगा कि नहीं। तो 154 में 7 से भाग दे देते हैं, यह कट जाएगा। तो इसमें 7 का भाग जा रहा है 154 में, मतलब जो 10 घटाने के बाद। तो अतः यह जो मूल संख्या है 1645 वह भी 7 से विभाज्य होगी। आप लोगों को एक मेथड हम और बताते हैं 7 से विभाज्यता का नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 से ही विभाज्यता का एक शॉर्ट मेथड है, आप लोग देख लीजिए। करा कि किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ते हैं, फिर 7 से भाग चला जाता है, तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे किस तरह से? अगर ये 3983 है, इसमें इकाई के स्थान पर कितना है? 3 है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि इकाई के अंक में 5 से गुणा कर देते हैं। इकाई के स्थान पर 3 है, तो 3 गुणे 5 15 हो गया। और अब बचे हुए अंकों में कितना बच रहा है? 398। 398 में हम 15 जोड़ देते हैं, 413 आ जाता है। अब अगर इतने से ही 7 से भाग देते हैं, कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही प्रक्रिया हम आगे कर लेते हैं। जैसे फिर इकाई के स्थान पर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, तो फिर इसमें 5 से गुणा कर देते हैं, 3 बचे 15, फिर 15 को जोड़ देते हैं, 56 आ गया। अब 56 में हम 7 से भाग दे देते हैं, 7 अठे 56, और ये शून्य आ गया, इसमें भाग चला गया। इसका मतलब कि जो मूल संख्या है 3983 यह भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक, आइए अब हम 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। वे संख्याएं जिनके सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, या ये तीनों अंक शून्य हैं, तो वे संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,25,328 है। हम इसमें क्या करेंगे? इसके सैकड़ा, दहाई व इकाई के स्थान पर जो संख्याएं हैं, जैसे 328 है, ये अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या जो है मूल संख्या वह भी 8 से विभाज्य होगी। या तो एक नियम और है कि तीनों स्थान पर शून्य हो। ये देखिए, जैसे 43,000 है, इसके तीनों स्थान पर शून्य है, अतः यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। आइए 9 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 9 की विभाज्यता सेम 3 की तरह है। क्या करते हैं? किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे 53,217 है, इनके अंकों का योग हम कर लेते हैं। 5 धन 3 धन 2 धन 1 धन 7, ये कुल जोड़ करके कितना हो गया? 18। 18 में 9 से भाग चला जाता है, अतः ये जो मूल संख्या है वह भी 9 से विभाजित होगी। अब 11 से विभाज्यता का नियम देखिए। वे संख्याएं जिनमें विषम स्थानों, जैसे विषम स्थान का मतलब होता है पहले, तीसरे और 5वें स्थान पर स्थित अंकों का योगफल सम स्थानों पर, सम स्थान का मतलब दूसरे, चौथे और छठे स्थान पर स्थित अंकों के योगफल के बराबर है, अथवा उनका अंतर 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे 36,78,785 है। अब अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जो किस स्थान पर है? विषम स्थान पर। विषम स्थान का मतलब पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और
5वें स्थान पर। इनका योग कर लेते हैं पहले। ये देखिए, और सम स्थान पर जो संख्या है, जैसे सम स्थान दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और छठवें स्थान पर, हम इनका योग कर लेते हैं पहले विषम स्थान पर। ये देखिए 3, 7, 7, 5, ये इसका योगफल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। और सम स्थान पर जो संख्या है, सम स्थान पर जैसे कौन कौन सी संख्या है, 8, 8 और 6, इनका योग हम करते हैं तो 22 आ जाता है। अब इन दोनों का योगफल या तो बराबर आ जाए तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगी, अथवा एक कंडीशन और है, अगर इन दोनों का सम मीन्स योगफल बराबर नहीं आता है तो वह 11 से घटाने पर मीन्स उनका अंतर जो है 11 से घटाने पर आए, जैसे उनका अंतर 11 से विभाज्य है। हम एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे ये कितना है, 9,23,692। तो विषम स्थान पर कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2, 6 और 2। तो इनका योग करते हैं तो 10 आ गया। और सम स्थानों पर जो अंक हैं 9, 3, 9, तो इनका योग करते हैं तो 21 आ गया। अब इन दोनों का अंतर का मतलब, अंतर का चिन्ह ये होता है, मीन्स हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। तो कितना आ गया 11। इन दोनों का अंतर 11 आ जाए तो भी यह संख्या जो है क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। आइए अब 12 से विभाज्यता की पहचान कराते हैं। वे संख्याएं जो 2 व 4 दोनों से विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं 12 से विभाज्य होती हैं। अब 3 और 4 से विभाज्य होंगी। इसका नियम पीछे बताया जा चुका है, जैसे 324 है। फिर 13 से विभाज्य संख्याएं करा कि संख्या के इकाई के अंक में 4 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ते हैं। यदि 13 से भाज्य हुई तो संख्या 13 से विभाज्य होगी। जैसे क्या करेंगे, इसमें जो भी इकाई के स्थान पर अंक होगा उनमें हम 4 से गुणा कर देते हैं। जैसे इकाई के स्थान पर कितना है, 7 है, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, 28 हो गया। और इस 28 को बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। बची हुई संख्या कितनी है, 1272 है। तो 8 2 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3 और 1, ये 1300 हो गया। अब इसमें हम भाग देते हैं 13 से, यह कट गया। इसका मतलब कि जो मूल संख्या है वह भी 13 से विभाज्य होगी। आइए अब 14 से विभाज्यता का नियम देखिए। वे संख्याएं जो 2 व 7 दोनों से विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं 14 से विभाज्य होंगी। फिर 15 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 3 तथा 5 से विभाज्य हो है तो वह 15 से भी विभाज्य होगी। इसका मतलब कि इसका जो गुणनखंड होगा, जैसे 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 5। तो अब 15 से विभाज्यता का क्या नियम बनेगा, जो संख्या 3 से भी और 5 से भी दोनों से विभाज्य होगी वह 15 से भी विभाज्य होगी। फिर 17 से, ये देखिए महत्वपूर्ण है, संख्या के इकाई के अंक में 12 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ देते हैं। और अगर उसमें 12 से भाग चला गया, मतलब वह 12 से भाज्य होगी, तो मूल संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। जैसे 9656 है, तो इसकी इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है। अब इसमें हम 12 से भाग दे देते हैं, 12 6 72, और इस बची हुई संख्या में 965 है, इसमें हम 72 को जोड़ देते हैं, हो गया 1037। अभी भी हम नहीं चेक कर पा रहे हैं तो वही प्रक्रिया एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। अब इसकी इकाई के स्थान पर 7 आ गया, इसमें 12 से गुणा कर देते हैं, 12 7 84। अब बची हुई संख्या 103 है, इसमें जोड़ देते हैं तो 187 आ गया, जो कि 17 से विभाज्य है। अतः ये जो मूल संख्या होगी वह भी 17 से विभाज्य होगी। फिर 19 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। इकाई में 2 से गुणा तथा बची संख्या में जोड़ते हैं। यही प्रक्रिया इसमें भी, इकाई के स्थान पर जो संख्या आएगी उसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। इकाई के स्थान पर 6 है तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12। अब इसमें जोड़ देते हैं बची हुई संख्या में, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1444। तो अभी भी ये बड़ी संख्या है, फिर से वही प्रक्रिया हम दोहरा लेते हैं। तो क्या करेंगे, इकाई के स्थान पर 4 है तो 2 से गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8,
फिर इसमें जोड़ देते हैं, 152 आ गया। फिर हम चेक करते हैं, 152 में 19 से भाग चला जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो मूल संख्या है यह भी 19 से विभाजित होगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।